हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मंथन सीरीज का आज ये एपिसोड नंबर 2 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। यानी कि इसमें भी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये सीरीज होने वाली है। यानी कि यूपी में देखिएगा, कोई से भी एग्जाम हो, मैंने जितने 60 सेट करा दिए हैं, आप जितने सेट करेंगे उतने ही आपको लाभ मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यू 21 तारीख को यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, और जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन में से लगभग 17 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में से फंसे हैं। हम कह सकते हैं कि इतने इतने कम प्रैक्टिस सेटों में और इतने सारे क्वेश्चन फंसे हैं, मामूली बात नहीं है। केवल 3 क्वेश्चन ऐसे बच गए थे जो नहीं थे, यानी कि एक दो क्वेश्चन, दो में से एक क्वेश्चन करंट का था और दो क्वेश्चन अदर से फंसे थे। यानी कि वो कहने का मतलब ये है कि हमने अभी तक कराए नहीं है। हम सीधी सी कहते हैं कि हमने अभी तक नहीं कराए थे, जो वो 3 क्वेश्चन बच गए थे। अगर ऐसा होता तो शायद 20 में से 20 नंबर हम यूपी में कर सकते थे। चलिए, और देखिए, जितने अच्छे से प्रैक्टिस सेट किया होगा तो शायद उसने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा होगा जिसमें से 17 नंबर वो लेकर के ना आया हो। चलिए, बात करने वाले हैं और आज के अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में देखेंगे। शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कि केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थित है, ये आपको बताना गया है। बताया जाना है कि आपको कि कलाग्राम गांव कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय एवं सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही सोच समझ करके आपको आंसर देना है, आंसर गलत नहीं करना है। जैसा हमने प्रदर्शन लेखपाल में किया है, आगे भी ऐसे ही हम करने वाले हैं। आप उसमें हमारा सहयोग दीजिएगा, हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके देते रहेंगे। चलिए बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ये कहाँ पर है, प्रयागराज में ये स्थित है। चलें आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम जयप्रकाश नगर था। आपको बताना है कि जयप्रकाश नगर किस शहर का नाम था। जैसे दिया गया है कि देवरिया, प्रतापगढ़, गोंडा, बलिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस शहर का नाम जयप्रकाश नगर था, बताइएगा किसका प्राचीन नाम था ये। देखिए, ये नाम था हमारा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गोंडा। किसका नाम था ये, गोंडा का। और बताएंगे, देखिए गोंडा किस मंडल का हिस्सा है। ये देवी पाटन मंडल में आता है। किसमें, देवी पाटन मंडल में। देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल में ये आता है। देवी पाटन मंडल में ये आता है। और देखिए, आप सभी जानते हैं जो राजेंद्र लाहेड़ी थे, उनको फांसी कहाँ पर दी गई थी, ये भी हमारी गोंडा जेल में ही दी गई थी। किसको, राजेंद्र लाहेड़ी को। राजेंद्र लाहेड़ी को फांसी ये भी गोंडा जेल में ही इनको दी गई थी। कब दी थी इनको, ये दी थी 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। देखिए, बात करेंगे अब इसके उत्तर, पश्चिम, पूर्व में कौन कौन से जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा गोंडा है। बात करेंगे इसके ऊपर, उत्तर में कौन कौन से हैं, उत्तर में आ जाते हैं श्रावस्ती। ऊपर में कौन से हैं, श्रावस्ती, और एक आता है बलरामपुर। श्रावस्ती और बलरामपुर। बात करेंगे पश्चिम में कौन कौन से बसे हैं। पश्चिम में एक आता है सिद्धार्थनगर, फिर आ जाता है दूसरा बस्ती। सिद्धार्थनगर
और बस्ती। बात करेंगे दक्षिण में कौन कौन से हैं? दक्षिण में एक आता है हमारा बाराबंकी, फिर उसके बाद एक आता है हमारा अयोध्या। फिर उसके बाद बात करेंगे पूरब की। पूरब में कौन कौन है? एक तो आता है बाराबंकी, फिर आता है बहराइच। देखिए दोबारा सुनिएगा, उत्तर में आता है श्रावस्ती और बलरामपुर। फिर आ जाता है पश्चिम में आता है सिद्धार्थ नगर और आता है बस्ती। फिर आता है दक्षिण में आता है बाराबंकी, फिर आता है इसके बाद अयोध्या। फिर आते हैं पूरब में कौन बसा है? बाराबंकी और बहराइच। ये चीज आप अच्छे से नोट करनी है आपको, ये आपको बहुत ही फायदा देंगी। देखिए मैं देखना आप इतना पॉसिबल ना समझे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन उसको जरूर नोट करें, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभदायक होंगे। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बात किसके ऊपर करनी है? हमें बात करनी है बहराइच के ऊपर। बहराइच के ऊपर बात करेंगे। देखिए जैसे दिया गया है कि यह देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। दूसरा कथन दिया गया है इसमें कि यह यहाँ पर सैयद सलार मेला लगता है। तीसरा इसमें दिया गया है कि इसके पूर्व में स्थित सीतापुर है। बताएंगे इसमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन दिया है कि केवल 1 और 2, या फिर केवल 1 और 3, या 2 और 3 सॉरी, या फिर 1 और 3, या उपरोक्त सभी सही है, ये आपको बताना है। देखिए बात करेंगे अब इसके बारे में। देखिए ये पहला है दिया गया जैसे कि दिया गया कि यह है देवी पाटन मंडल का हिस्सा है, तो ये भी देवी पाटन मंडल का ही हिस्सा है। फिर बात करेंगे यहाँ पर सैयद सलार मेला लगता है, यहाँ पर सैयद सलार मेला लगता है, ये बात भी सही है। वह कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। इसके पूर्व में स्थित सीतापुर है। इसके पूर्व में जो स्थित है ये आपको बताना है कि ये कौन सा जिला है। देखिए इसके पूर्व में सीतापुर है, ये बात सही है। और एक लखीमपुर खीरी भी आता है, पूर्व में एक आता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, देखिए ये आ जाता है यहाँ पर सीतापुर। सीतापुर ये आएगा। सीतापुर के बारे में फिर देखिए ये है लखीमपुर खीरी और ये है बहराइच। तो बात करने वाले हैं कि बहराइच के पूर्व में कौन है? ये आ जाते हैं लखीमपुर खीरी और सीतापुर। और देखिए बात करेंगे उत्तर में श्रावस्ती आ जाता है। और पश्चिम की बात करेंगे तो बलरामपुर और गोंडा। और बात करेंगे दक्षिण की तो दक्षिण में आता है हमारा बाराबंकी। दक्षिण में आ जाता है बाराबंकी। ये इस बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया देखिए, और इसके बारे में देखिए यहाँ पर और कुछ बात करेंगे कि बहराइच किस नदी के किनारे स्थित है। इसमें हमारा देखिए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। किसके? सरयू नदी। सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे स्थित है बहराइच। और देखिए यहाँ पर झीलों के बारे में बात करेंगे। झील के बारे में बात करेंगे। एक आता प्रयाग झील। प्रयाग झील ये कहाँ पर है? बहराइच में। फिर इसके बाद एक आते हैं चित्तौरा झील, आ जाती है चित्तौरा झील। चित्तौरा झील ये कहाँ पर है? ये भी बहराइच में ही स्थित है। एक देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, वो भी बहराइच में ही स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य वो कहाँ पर स्थित है? बहराइच में ही स्थित है। चलिए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अपना अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि देश के पहले हिंदी साहित्य की भाषा संग्रहालय स्थित है। आपको बताना है कि देश के पहले हिंदी साहित्य के भाषा संग्रहालय स्थित है। ये आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। जैसे दिया गया है कि मथुरा में, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कहाँ पर स्थित है साहित्य हिंदी भाषा संग्रहालय। ये देखिए ये कहाँ पर स्थित है? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना की देखिए ये बात करेंगे तो ये 16 जनवरी 2025, 16 जनवरी 2025। और इसमें देखिए बात करेंगे कि लगभग कुल इसमें कितनी लागत आ गई थी। लागत की बात करेंगे
लागत यानी कि राशि, ये कितने आ गए इसमें, इसमें लगभग इन्होंने कितना पैसा खर्च करा है, 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए इसमें लागत आ गई है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन अपना क्या है इसमें देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नौसेना शौर्य संग्रहालय स्थित है। ये आपको बताना है कि नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। देखिए इसमें जैसे ऑप्शन दिया गया है कि लखनऊ, सोनभद्र, प्रयागराज या फिर आगरा, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा फटाफट, और अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। बताइएगा कहाँ पर स्थित है। देखिए ये हमारा स्थित है लखनऊ। ऑप्शन नंबर इसमें ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ कहाँ पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय मंदिर संग्रहालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मंदिर संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बताइएगा। आगरा, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ पर स्थित है अंतरराष्ट्रीय मंदिर संग्रहालय, ये है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई। कहाँ पर स्थित है ये, अयोध्या। ये कहाँ पर स्थित है, अयोध्या में ये स्थित है। एक आता देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, महाराज संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारा स्थित कहाँ पर है, ये हमारा स्थित है आगरा में। कहाँ पर है, ये भी हमारा स्थित आगरा में, ये भी हमारा आगरा में स्थित है। बात करेंगे एक आता है यहाँ पर आ जाता है संत रविदास संग्रहालय। कौन सा, संत रविदास संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है, ये वाराणसी में। बात करेंगे संत रविदास संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारा आ जाता है वाराणसी में। बात करेंगे एक आता इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है, लखनऊ में। ये हमारी कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें और क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा निम्नलिखित में से बहराइच क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। आपको बताना है कि बहराइच क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रजभाषा या फिर कन्नौजी या फिर इनमें से कोई नहीं। बहराइच क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, वो बोली जाती है इसमें अवधी। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी बोली कहाँ बोली जाती है, बहराइच क्षेत्र में। बात करेंगे खड़ी बोली, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, बिजनौर। कहाँ बोली जाती है ये, बिजनौर में। बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। बात करेंगे ब्रज भाषा की, तो ये कहाँ पर, आगरा। आगरा में ब्रज भाषा। एक आती है हमारी अवधी, अवधी अवधी और कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है और अवधी रायबरेली। अवधी और कहाँ बोली जाती है, बरेली में। अवधी और कहाँ बोली जाती है, बरेली, रायबरेली में, सॉरी रायबरेली में अवधी, और एक बोली जाती है बहराइच में। ये दोनों जगह अवधी बोली ही बोली जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए
जैसे कि इसमें पहला कथन दिया गया है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। क्या मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये बिल्कुल बात सही है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे कि इनकी जन्म प्रमुख कीर्तियों में से इनकी जन्म प्रमुख कीर्तियों में से प्रेमा गोदान डॉट 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 शामिल है, बताएंगे। दूसरा दिया गया इसमें कथन कि इनकी प्रमुख कीर्तियों में से प्रेमा गोदान और भी इसमें शामिल है। बात करेंगे क्या ये बात सही है कि प्रेमा किनकी है? ये हमारी आ जाती है मुंशी प्रेमचंद की, और गोदान भी मुंशी प्रेमचंद की, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ये भी हमारा इनका सही हो जाता है। बात करेंगे इनकी मृत्यु अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। देखिए ये बात भी इनकी सही है कि अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब आपको इनको मिलाना है, बताइएगा, इनको मिलाइएगा, आंसर दीजिएगा। जैसे दिया गया है कि विपिन खत्री ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ज्योति यादव कबड्डी से संबंधित, या फिर संजीव कुमार क्रिकेट, श्याम सिंह पावर लिफ्टिंग। बताइएगा इनका संबंध किससे किस किसका संबंध है। देखिए विपिन खत्री की बात करेंगे। विपिन खत्री का संबंध किससे है? विपिन खत्री का संबंध है, इसमें आ जाएगा बास्केटबॉल, यानी कि इनका आ जाएगा, ये इनका सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे ज्योति यादव का संबंध किससे है? ज्योति यादव का संबंध है क्रिकेट से। ज्योति यादव क्रिकेट से संबंधित है। देखिए इसमें अब ऑप्शन को मैंने ऑप्शन देखिएगा, इसमें ऑप्शन जैसे कि पहले का ए, इसमें पहले का ए दो ही में दे रखा है, यानी कि बी वाला इसमें गलत और सी वाला इसमें गलत हो जाएगा। बात करेंगे ज्योति यादव, यानी कि सी वाला ऑप्शन देखिएगा, इसमें से कौन सा दूसरे का? सी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी का आ जाएगा, तीसरे का आ जाएगा बी, और चौथे का आ जाएगा चौथा। ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन को एमुलेट करना जरूर सीखे, किस तरीके से ऑप्शन काटना है हमको वो जरूर आना चाहिए। इसमें हमारे कुछ नहीं, बस एग्जाम में जाकर के टाइम की बहुत अच्छी बचत होती है, बहुत ही ज्यादा, और वो आपका टाइम अगले सब्जेक्ट में अगले सवाल में काम आ जाएगा। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें अपना क्या दिया गया है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है? पेंट माई सिटी का अभियान कहां पर किया है, ये आपको बताना है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है? जैसे दिया गया है कि लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किसमें शुरू किया है, ये आपको बताना है। आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। कहां पर किया गया था ये? प्रयागराज में। देखिए हम कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं खिलाड़ियों के कि किसका संबंध और किससे है। देखिए एक बात कर लेते हैं हम, ललित कुमार उपाध्याय कौन है? ललित कुमार उपाध्याय, इनका संबंध किससे है? ललित कुमार उपाध्याय का संबंध किससे है? हॉकी से। एक आते हैं हमारे राजकुमार बाल, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी आ जाता है हॉकी से। एक आते हैं अनु रानी का संबंध किससे है? ये है जेवलिंग थ्रो। ये कहाँ की है? मेरठ की। अनु रानी कहाँ की है? मेरठ की है। जेवलिंग थ्रो से इनका संबंध है। फिर एक आते हैं पारुल चौधरी। कौन आती है? पारुल चौधरी। इनका संबंध है स्टेपल चेंज से इनका संबंध है। बात करेंगे अब, एक आती है प्रियंका गोस्वामी। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध आया था वॉक रेस से इनका संबंध है। किससे? वॉक रेस से किसका संबंध है? प्रियंका गोस्वामी का। इन्होंने कितनी लंबी रेस की थी? 20 किलोमीटर की इन्होंने रेस की थी। रेस कितनी करी थी प्रियंका गोस्वामी ने? प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर की रेस
तय की थी। बात करेंगे अगले आते हैं, क्या आते हैं इसमें, राम बाबू। राम बाबू का संबंध किससे, इनका भी वॉक रेस से, वॉक रेस से, और इन्होंने भी कितनी रेस की थी, 20 किलोमीटर, इन्होंने भी 20 किलोमीटर की थी। एक आती है प्राची चौधरी, प्राची चौधरी, इन्होंने, ये भी, इनका संबंध भी किससे है, वॉक रेस से, लेकिन इनकी रेस कितनी ही, इनकी रेस थी 400 मीटर, कितनी थी, 400 मीटर। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था आप उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया है, इसका आंसर आ जाएगा प्रयागराज। आगे देखेंगे अब नया क्वेश्चन, कि हाल ही में वाराणसी, हाल ही में वाराणसी में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह किस महर्षि की शिक्षाओं और उपदेशों का प्रतीक है। यह आपको बताना है कि जो वाराणसी में एक स्वदेश मंदिर का, स्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है और वह किस महर्षि की शिक्षाओं एवं उपदेशों का प्रतीक है, ये हमें बताना है। बताएंगे किसका प्रतीक है ये देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इसमें जैसे जय चैतन्य, या फिर गोरखनाथ, नरेंद्र देव, या फिर सदाफल देव। इनमें से आंसर बताएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा ऑप्शन डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सदाफल देव। सदाफल देव से ये इनके उपदेश और शिक्षाओं से संबंधित है। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि झांसी के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। ये आपको सही गलत बताने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन दिया गया है कि बरुआ सागर झील यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां मराठों व बुंदेलों के बीच युद्ध हुआ था। क्या ये बात सही है? देखिए पहला कथन इसमें ये हमारा सही है। बात करेंगे दूसरा कथन कहता है कि रानी महल इसका निर्माण रघुनाथ राव द्वितीय द्वारा कराया गया था। क्या ये बात सही है कि रानी महल का निर्माण रघुनाथ राय द्वारा कराया गया था? क्या ये बात सही है? देखिए ये बात इनकी, ये भी बात हमारा सही है, यानी कि ये कथन भी हमारा सही है, रघुनाथ द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बात करेंगे तीसरे की कि गणेश मंदिर यह वही मंदिर है जहां रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। क्या ये वही मंदिर है? ये भी सही हो जाएगा। तीनों हमारे इसमें कथन सही हो जाएंगे, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसमें ऑप्शन सही इसमें हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये जो मैंने आपको कथन के माध्यम से दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको कब पूछ ले, ये आपको पता नहीं, क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है किसी भी तरीके से, इसलिए मैंने आपको सही दिए हैं, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। चले बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण किया गया है। आपको बताना है कि जो सब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उनमें जो वीर शहीद हुए थे, तो उनके वीरों की स्मृति यानी कि उनकी याद के लिए जो वीर रथ पार्क का निर्माण किया गया है, वो आपको बताना है कि किस जिले में उसका निर्माण किया गया है। जैसे दिया गया है कि गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा कि किस जगह उस पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वीर रथ पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। देखिए आपको बताना है ये कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। कहाँ पर किया जा रहा है ये, नोएडा में। ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भालू के लिए नया अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भालू के लिए नया अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है कि मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। भालू के लिए कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है ये आपको बताना है। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर,
सोनभद्र में। कैमूर फॉरेस्ट रेंज, कैमूर फॉरेस्ट रेंज, सॉरी कैमूर फॉरेस्ट, कैमूर फॉरेस्ट रेंज, ये इसका नाम होने वाला है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत पशु शवदाह केंद्र कहाँ स्थापित है। ये आपको बताना है। जब पशु एक्सपायर हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर सड़कों के किनारे या कहीं भी खाली स्थान पर उसको फेंक देते हैं, तो उसको वो उसमें बदबू निकलती है। ये बात करेंगे, देखिए तो ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया हमारा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बनारस में। ये कहाँ पर किया गया है, बनारस में स्थापित किया गया है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहला वानर वन कहाँ स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला वानर वन कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि बरेली, लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। बनारस पहला वानर वन कहाँ स्थापित है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये किया गया है हमारा ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पर, लखनऊ में इसको स्थापित किया गया है। अगला दिया गया है इसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहला कुत्ता शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। पहला कुत्ता शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है बरेली में। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा बरेली। ये कहाँ पर किया गया है, बरेली में स्थापित किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, केनाइन सेंटर, केनाइन सेंटर कहाँ पर है ये, बरेली। केनाइन सेंटर बरेली, कुत्ता शोध संस्थान बरेली। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला इसमें क्या दिया गया है, अगला दिया गया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बताइएगा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा बरेली। ये कहाँ पर है, बरेली में। ऑप्शन नंबर इसमें ई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पर है, बरेली में। ये हमारा कहाँ स्थित है, बरेली। बरेली में भी कहाँ पर है ये, इज्जत नगर। बरेली में भी कहाँ पर है ये, इज्जत नगर में स्थित है, बरेली में। चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, देखिए बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, मथुरा। बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम पड़ता है, जो मथुरा में पड़ता है, मखदूम में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है, मथुरा में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या, अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, चित्रकूट, बांदा, गोरखपुर, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। देखिए हाथी रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये क्या है, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। ये कहाँ पर स्थापित है, गोरखपुर में स्थापित किया गया है। गंगा राम रेस्क्यू सेंटर गोरखपुर, इसको क्या कहते हैं, गंगा राम रेस्क्यू सेंटर, गंगा राम रेस्क्यू सेंटर गोरखपुर। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। याद रखेंगे गंगा राम रेस्क्यू सेंटर गोरखपुर या फिर हाथी रेस्क्यू सेंटर गोरखपुर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन सफारी केंद्र कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन सफारी केंद्र कहां पर स्थापित
किया गया है ये आपको बताना है। हस्तिनापुर में, इज्जत नगर, कैथी या फिर गोंडा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके जरूर देंगे। और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके जरूर देंगे। और प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप हमें जरूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने फिर कह रहा हूँ कि अच्छा प्रदर्शन है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट कीजिएगा। कोई ये नहीं कहे कि साहब भैया आपकी वॉइस ऐसी आ रही है या इस तरीके से है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये उल्टी सीधी फालतू वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं केवल अपने सेट पे फोकस करता हूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, बस यही मैं आपसे कहता हूँ कि उसी तरीके से आप करो। मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, अपना सेट निकालना है, काम खत्म। हमारा काम निकल जाएगा, हम अपना काम खत्म कर देंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, अच्छी बात होगी। बस हमें दूसरी बातों से लेना देना कुछ नहीं है। इस तरीके से जिसको पढ़ने वाला होगा वो इसको जरूर पढ़ेगा। वो इस तरीके की बात कभी नहीं करेगा कि भैया इसमें सेट ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको केवल क्वेश्चन करने हैं बस। देखिए हमने यूपी लेखपाल में भी अच्छा प्रदर्शन करा है। 20 में से 17 क्वेश्चन करना मामूली बात नहीं है। आप देखिए, आप हमारे सेट देखिएगा, हमने कितनी हमारी वीडियो पड़ी होंगी। आप और वीडियो देखेंगे, हमने इतनी सी वीडियो में, इतने से सेट में से हमने इतने क्वेश्चन फांसे हैं, तो कुछ तो सेट में जान होगी, इसलिए तो हम बात कर रहे हैं। नहीं, 17 क्वेश्चन फांसना मामूली वाली बात नहीं होती है। 10 क्वेश्चन फंसे वही बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने फांसे हैं उसमें 17 क्वेश्चन 20 में से। चलिए कोई बात नहीं, बात करेंगे अब कल से अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। फिर लेकर के आते हैं आपके लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर आएगा आपके तीसरा, उसमें भी हम अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और देखिए आप अच्छे से सेट करते रहें। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।